अमरनाथ यात्रा आई खुशियां लाई। जी हां, 2 साल बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा जम्मू के कारोबारियों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है। यात्रा शुरू होने से जहां बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं में भारी जोश है, तो वहीं व्यापारी, टैक्सी ऑपरेटर और होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं और उन्हें इस यात्रा में पिछले 2 सालों में यात्रा बंद रहने से जो नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी भरपूर भरपाई होने की उम्मीद जग गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बाबा बर्फानी के भक्तों के सैलाब से मंदी के दौर से गुजर रहा मंदिरों का शहर कारोबार गुलजार। हम सब जानते हैं कि जब ट्रेन सीधे डायरेक्ट कटरा पहुंचती थी तो ये बाजार जो पहले गुलजार रहते थे में सन्नाटा पसर गया। माता वैष्णो देवी के भक्त आते थे या बाबा बर्फानी के भक्त आते थे, सीधे दर्शनों के लिए चले जाते थे, यहाँ पर नहीं। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को यात्रा को बीच में रोकना पड़ा, 20 को यात्रा नहीं हो पाई, 21 को कोविड के चलते यात्रा नहीं हो पाई और 22 में बाबा बर्फानी के भक्त उत्साहित थे और आज उत्साह उनका बाजारों में। रघुनाथ बाजार बहुत बड़ा पुराना बाजार है, ऐतिहासिक बाजार है। वहाँ के कारोबारी का कहना है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान बूम आया है मार्केट में और लोग जो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आए हैं वो यहाँ से गुजरकर कारोबार को भी बढ़ावा हमें बूम है। देखो जी, पहली बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हम थैंक्स करते हैं जिन्होंने इस यात्रा को कंडक्ट करने का सोचा, क्योंकि कोविड के केसेस दोबारा आने शुरू हो गए हैं। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट इस बार कोविड के पीछे यात्रा को बंद नहीं करेगी और 3 साल के बाद जो ये यात्रा हो रही है इसका जम्मू को बेनिफिट मिलता ही है, क्योंकि ये जितने लोग जाते हैं जम्मू से वहाँ बाबा अमरनाथ जी की दर्शन के लिए जाते हैं, चाहे वो पहलगाम के थ्रू जाए चाहे वो बालटाल के थ्रू जाए, वापसी उनकी कोशिश होती है कि हम जम्मू से ही प्रसाद लें। जो टूरिस्ट माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता है वो कटरा से प्रसाद लेकर वो ट्रेन पे बैठता चला जाता है, उससे जम्मू की मार्केट को बहुत ज्यादा सेटबैक हुआ था। एक बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का जो बेनिफिट है वो जम्मू को मिलता है और इस समय मार्केट में बहुत बूम है, श्रद्धालु बहुत है। चाहे आप रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे आप घुमट ले लो, चाहे रघुनाथ बाजार ले लो, यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में है। भगवती नगर कैंप पे भी है और जो आ रहा है वो होटल में भी रुक रहा है, उससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी बेनिफिट है। ड्राई फ्रूट हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, शाल साड़ी हुआ, ढाबे वाले हुए, रेस्टोरेंट्स वाले हुए, इस समय सबको बेनिफिट है। तो पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में आ रहा है और हम आपके माध्यम से फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी जो बाकी के दिन बचे हैं, 43 दिन की ये यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ है, आज 8वां दिन है, कम से कम 80,000 लोग जो हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं और उसमें से काफी लोग वापिस आकर जम्मू में रहते हैं और ट्रेन जम्मू से पकड़ते हैं। इसलिए जम्मू की ये जो इकॉनमी है इसमें थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा। होटलियर्स को भी साल भर इंतजार रहता है। होटलियर चाहते हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो और इस बार होटलियर्स का कहना है कि 30% पहले ही बुकिंग हो चुकी है, यानी जिसके 100 कमरे हैं उनके 30 कमरे ऑलरेडी बुक हो चुके थे और जब यात्रा शुरू हुई है उसके बाद फ्रंट बुकिंग भी आ गई और इनका भी ये मानना है कि कोविड के दौरान इनकी कमर टूट गई थी और कारोबार पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, जो अब गिरे हुआ कारोबार दोबारा लोग दर्शकों बताते चले कि कोविड के दौरान उन्होंने होटल बंद किए थे और मुलाजिमों को भी बाहर किया जाता है। कुछ लोगों ने अपनी श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के दौरान इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अब पर लौट आए। मतलब के यात्रा का कितना असर है? इस समय तो काफी अच्छे से यात्रा चल रही है और गवर्नमेंट के इंतजाम जो हैं बड़े अच्छे से हैं। आज 6-7 दिन में
कम से कम 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और जम्मू में भी अच्छे यात्रु आ रहे हैं, काफी भारी मात्रा में यात्रु आ रहे हैं। जितने भी होटल्स हैं तकरीबन होटलों में बुकिंग चल रही है, एडवांस बुकिंग्स भी चल रही हैं और करंट बुकिंग्स भी चल रही हैं। इससे जो हमारा व्यापार है उसमें काफी हमें बूस्ट मिला है। तो जिस तरह से आपने मतलब कि यात्रा के पहले भी अनाउंस किया था कि हम छूट देंगे, कितने % छूट है और आगे किस तरह से रहेगा? हमारी एसोसिएशन जब से यात्रा शुरू हुई है हम लोग 30% उसमें डिस्काउंट, सभी श्रद्धालुओं को 30% डिस्काउंट दे रहे हैं और आगे भी हम जब तक ये यात्रा चलेगी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको लगता है कि पिछले साल 3 साल से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इस बार होगी? देखिए 3 साल की भरपाई तो नहीं हो सकती, बट कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिलेगा। तो आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से यात्रा है, आपकी बुकिंग के बारे में किस तरह से है? यात्रा इस समय बहुत अच्छे से चल रही है और तकरीबन होटल जो है उनमें 70 से 80% तक का बिजनेस हो रहा है और जो कि हमें 3 साल के बाद ये देखने को मिला है। पैंडेमिक के 2019 से हमारी इंडस्ट्री थी, टूरिज्म इंडस्ट्री, नॉट ओनली होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी वो पूरी वेंटिलेटर पे थी और इस बार हमें थोड़ा ब्रीदिंग मिला है। तो आपको लगता है कि इस बार जो है एडवांस बुकिंग भी हुई है होटलों में? हाँ, इस बार तो काफी अच्छे से एडवांस बुकिंग भी हुई है और करंट बुकिंग भी बड़े अच्छे से चल रही है। तो आपको लगता है कि इस बार जो है यात्रा जो है रिकॉर्ड तोड़ होगी? हमें तो यही लग रहा है कि इस बार जो यात्रा है कम से कम 7 से 8 लाख के करीब टच करेगी, तो जो कि एक बहुत बड़ा एक नंबर है। उसमें हमारी गवर्नमेंट जो प्रशासन है इसका बहुत बड़ा रोल है उसको अच्छे से वो करने का। टैक्सी ऑपरेटर जब से आतंकवाद आया है उसके बाद से टैक्सी का कारोबार ऐसे ठप पड़ गया और इस ठप कारोबार में भी अब कहीं ना कहीं तेजी नजर है और उसका कारण यही है पिछली अमरनाथ यात्रा 2022 इस यात्रा के दौरान पहली मरतबा हमने देखा है कि टैक्सी ऑपरेटर भी कह रहे हैं कि एडवांस बुकिंग यानी ये कारोबार भी मंदी के दौर से गुजर रहा था और बार बार इनकी शिकायतें रहती थी उनको पूरी तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन श्री अमरनाथ यात्रा 2022 में इनमें भी कहीं ना कहीं उनमें भी कारोबार की आस बढ़ी। शर्मा साहब, जिस तरह से 3 साल के बाद ये यात्रा जो अमरनाथ यात्रा जो शुरू हुई है और देखा गया है कि पिछले 3 साल में टैक्सी ऑपरेटर जो है उनको भारी नुकसान हुआ था, इस बार काफी उम्मीद थी। हाल अभी 7-8 दिन से यात्रा जारी है, किस तरह का बूम है आपके मतलब के कारोबार में? देखिए, कारोबार में काफी उछाल आया है और हम बड़ी बेसब्री से जो है यात्रा का इंतजार करते रहते हैं हर साल। ये तो मिल्टैसी के कारण या किसी और कारण, जैसे 370 तोड़ने की बात थी हमारी स्टेट के लिए जो यहाँ 370 था, उसकी वजह से जो 3 साल जो हमारे यात्रा जो स्थगित की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका काफी लॉस जो है वो जम्मू के टैक्सी वाले को नहीं, जम्मू के होटल वाले को, बस वाले को, ऑटो वाले को, जम्मू के दुकानदार को, ये हमारी स्टेट की इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा है इससे। अभी हम लोग जो है 1 साल से बेसब्री से इंतजार करते हैं इस यात्रा का और अभी हमारा काम जो है वो काफी अच्छा है यात्रा की वजह से। बाबा बर्फानी के जो भगत आ रहे हैं, जो हिमलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, उनको हमने यहाँ डिस्काउंट भी रखा हुआ है और काफी भारी तादाद में यात्रा आ रही है और बड़ी अच्छी तरीके से खुश होकर लोग जो है वो दर्शन करने के लिए हिमलिंग के अमरनाथ जी जा रहे हैं। तो शर्मा साहब, इस तरह से ये पहले से एडवांस बुकिंग होती है, इस बार क्या ऐसा हुआ क्या कि एडवांस में बुकिंग हुई है? काफी एडवांस बुकिंग भी हुई है और करंट बुकिंग भी हो रही है। हम जो एडवांस बुकिंग है पहले हमने फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी हुई थी। हमारे क्वार्टर रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, TRC डाक बंगले पे हमारा 24 आवर्स जो है
सर्विस जो है हम यात्री को दे रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से यात्री को जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार यात्रा जो है रिकॉर्ड तोड़ होगी? देखिए, उम्मीद तो ये है कि बड़ी अच्छी और पीसफुल यात्रा जो हो रही है। हम स्टेट गवर्नमेंट का भी, जो गवर्नर साहब है या जो यात्रा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नर साहब ने जिनका ड्यूटी लगाई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, जैसे डिम काम हो गए, पुलिस के जो हमारे आईजी जम्मू हो गए या आईजी ट्रैफिक हो गए, बड़ा अच्छा बंदोबस्त है। हमें कुछ दिक्कत आई थी पीछे कि कटरा की गाड़ियां भी रोकी जा रही थी नगरोटा में। हमने डिमकम साहब से दूसरे दिन ही जाके मुलाकात की और उसका बड़ा डिमकम साहब ने दर्शकों प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा व्यवस्थाएं की गई है और लखनपुर से लेकर के बालटाल तक या पहलगाम के माध्यम हर जगह पर सही व्यवस्थाएं की गई। लंगर वालों द्वारा गंगे की व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा के व्यवस्था की गई। पहली बार ऐसा लगा है श्री अमरनाथ यात्रा 2022 हटके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।